हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना है कि साइंस क्या है और उससे रिलेटेड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपने क्लास 8 में जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो साइंस का एक कंबाइंड पूरा सिलेबस होता था। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो चैप्टर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड नहीं रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं वो चैप्टर्स आपके जो है वो स्पेसिफिक ब्रांच को डील करते हैं और उसी ब्रांच के अंडर में आप वो चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है और हमारी साइंस का चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस क्या है। साइंस हम जैसे बोलते हैं कि साइंस हम पढ़ते हैं, लेकिन साइंस वास्तव में एक कोई विषय नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। ये क्या है, एक नॉलेज है। नॉलेज किस चीज की, कि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम यूनिवर्स में रह रहे हैं तो वो चीजें कैसे बनी हुई हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, वो चीजें आपस में जब कोई मैटर रिएक्ट करते हैं तब वो किस तरह से हमारे माहौल को या हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, कोई चीज कैसे बन रही है या कोई चीज कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इन सारी चीजों को ही हम इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इट मीन्स कि हम रह रहे हैं और हमारे सराउंडिंग्स में क्या मैटर है, वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कॉम्पोजिशन कैसा है, या वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तब वो क्या करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करेंगे साइंस। तो साइंस वर्ड जो है ये हमारा एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, इसका साइंटियस, इस वर्ड से ये डिराइव हुआ है और इस वर्ड का मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, आपको किसी भी चीज की नॉलेज होना, ये इसका मतलब है। नॉलेज कैसी होनी चाहिए आपकी, नॉलेज आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं साइंस। यानी हम नॉलेज रखते हैं लेकिन नॉलेज अगर हमारा सिस्टमैटिक नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। सो द नॉलेज इट विल बी सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। और इसी साइंस की एक ब्रांच है जो क्या है आपकी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपकी जो ब्रांच है इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मैटर है वो क्या है। यानी केमिस्ट्री आपकी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उस मैटर का क्या कॉम्पोजिशन होगा, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इंटरचेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो इन सारी चीजों को हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री इज द branch of science, deals with the study of matter in different ways। कौन कौन से वेज होंगे, जैसे मैटर का स्ट्रक्चर, की प्रॉपर्टीज, उनका कॉम्पोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज। इट मीन्स कि हम इनको इनकी 2 कैटेगरीज में
डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड कैटेगरी होगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कोई मैटर है उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका वॉल्यूम कैसा है, क्या वो बह सकता है, क्या वो फैल सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और थ्री फॉर्म्स में हम जनरली मैटर्स को फिजिकल वे में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन जब हम उनका केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो सॉलिड के ऊपर लिक्विड की क्या डेंसिटी है, या सॉलिड कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई लिक्विड मिल करके क्या रिएक्शन होता है, गैसेस का क्या रिएक्शंस होता है, उनका कैसा बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीजें हम उनके केमिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इन सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। सो केमिस्ट्री इज द study of matter. So what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. इस चीज को हम कैसे समझ पाएंगे कि कोई चीज मैटर है या नहीं है? इसके लिए आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको देख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये बोर्ड है, हमारे आसपास एयर है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ मास है इनका और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है। जैसे अगर आप देख लीजिए तो फैन क्या है, स्पेस ले रहा है आपका। एयर है, एयर भी आपकी कुछ स्पेस लेती है। मिल्क है, मिल्क भी आप जिस पॉट में रख रहे हैं उसका शेप और स्पेस ले रहा है और उसका भी कुछ मास है। इसी तरीके से आप अगर देखना चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक गैस है और कुछ स्पेस लेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि वो स्पेस ले रहे हैं और उनका कुछ मास है। जैसे आपकी क्लास का डस्टर, आपकी नोटबुक, और भी आप कोई आपका पीसी, मोबाइल, वाटर, ये सारी ऐसी चीजें हैं। या आप कोई स्मेल देख रहे हैं, वो आप एक जगह से देखते हैं तो दूसरी जगह डिफ्यूज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो भी क्या है, एयर में कुछ स्पेस ले रही। तो इस तरह के जो भी चीजें हैं आपकी, जो आपका कुछ स्पेस ले रही है और उनमें कुछ मास है, उनको हम मैटर कहेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ फील करते हैं। इन चीजों को हम टच करते हैं और अपने सेंसरी ऑर्गन से उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको ये मास या स्पेस के फॉर्म में हम नहीं देख सकते। जैसे कोई किसी को हेट कर रहा है, कोई किसी को प्यार करता है कोई, या फिर हमारी अपनी ऐसी कोई फीलिंग है कि हम रो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो ना ही उनका कोई मास है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहेंगे कि वो मैटर नहीं है। और ये सारी चीजें हमारी क्या है, मैटर की कैटेगरी में आती है। और मैटर क्या है, मैटर किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ मटीरियल। सो व्हाट इज मटीरियल? द थिंग which makes the matter. मैटर क्या है? The matter of which the thing is made of। जो भी चीज बनी हुई है किसी चीज से, वो क्या कहलाएगी? इसका मटेरियल कहलाएगी। सपोज आपने एयर का ही एग्जांपल लिया, तो एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो वो गैसेस क्या है? मटेरियल है। इसी तरीके से आप अगर नोटबुक ले रहे हैं, तो नोटबुक में क्या है? आपके पेजेस हैं, पेजेस में आपके बहुत सारे ऐसे चीजें, सेलुलोज है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? उसका मटेरियल है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक,
कि इस मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। So now we are going to discuss characteristic properties of matter. So one of the most basic feature of matter is composed of small tiny particles called molecule or atoms. कि जैसा हम लोग देखते हैं नेचर में कि डिफरेंट टाइप के मैटर जो है वो हमारे आसपास हैं, लेकिन वो मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बना है। अभी धीरे धीरे जैसे हम इस फील्ड में आगे जाएंगे, इस केमिस्ट्री की ब्रांच को और समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी इसके बाद हम किसी भी मैटर को अब और उसके छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं। और ये एटम ही, एक सिंगल एटम ही इसके मल्टीपल एटम्स जो है मिलकर के बनाते हैं मैटर। और ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनको देख भी नहीं सकते, लेकिन ये एटम्स डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे नेचर में पाए जाते हैं। आप इसको चाहे तो एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं। सपोज आपने एक ग्लास लिया और इसमें आपने पानी ले लिया और इसमें आपने एक मार्क बना लिया अपना, और एक स्पून जो है आपने शुगर का इसमें ऐड कर दिया। अब आप क्या देखते हैं कि ये शुगर जो है इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद भी ये जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दिखती। इसके इतने छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, स्मॉल टाइनी पार्टिकल, सो यू कैन नॉट सी इट। इवन आप कितना भी एक एडवांस माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे, लेकिन ये शुगर जो है इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी और ये आपको एक बिल्कुल होमोजीनस मिक्सचर मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जो है वो क्या है, एटम्स है, और ये एटम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं एक मैटर को। Second characteristic properties of matter, that the empty space existing between the molecules are called intermolecular space. इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि जो हमारा मैटर है वो किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, एटम से मिलके बने हैं, और उनके बीच में कुछ स्पेस है। इट मीन्स कि वो स्पेस हमारा क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इट मीन्स द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस चीज को हम इस एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 3 बीकर बनाए हुए हैं, तो ये बीकर 1 जो है इसमें आपका एक सिंपल वाटर ये रखा हुआ है, और इस बीकर में आप शुगर ऐड कर रहे हैं इस पानी में। ठीक है, लेवल देखिए आपका सब में इक्वल है। अगर आप इस एक्टिविटी को चाहे तो परफॉर्म करके भी देख सकते हैं, या आपने कई बार शिकंजी बनाई होगी, चीनी और नींबू के शरबत जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि हम जिस भी ग्लास में चीनी ऐड करते हैं और नींबू ऐड करते हैं तो उसमें लेवल जो है उनका इंक्रीज नहीं करता है। तो ये आपका क्या है, शुगर जो ये ऐड हो रहा है पानी में, ये आपका वाटर, और इसको हम ऐड करने के बाद ये मिक्स कर रहे हैं स्टेरिंग रॉड से। इससे मिक्स करने के बाद भी ये लेवल इंक्रीज नहीं करता है। इसका इंक्रीज न करने का रीजन क्या है कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं इस वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसी इंटरमोलिकुलर स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो उस खाली स्पेस में, उस इंटर स्पेस में, उस इंटरमोलिकुलर स्पेस को जो भी शुगर पार्टिकल्स है वहां एडजस्ट होंगे, और इस तरह से शुगर का लेवल जो है एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा आपका बीकर में, वो उसी वॉल्यूम में उसी लेवल पे ही एडजस्ट हो जाएगा। So now the third characteristics of matter is the constituent particle of matter are in constant motion. It means कि ये लगातार मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते ये ऐसा नहीं कि हर स्टेट में ये हमें दिखाई देंगे, यानी अगर सॉलिड्स हैं या लिक्विड हैं या गैसेस फॉर्म में हैं तो उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है।
जैसे सॉलिड्स में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। लिक्विड्स में आप देख सकते हैं कि सपोज हमने एक कोई ग्लास में वाटर लिया है और उसमें हमने अगर कुछ कलर मिक्स किया है तो वो पूरे पानी में ही घुल जाता है। तो वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट मोशन के थ्रू ही वो कलर उस पानी में मिल जाता है। इसी तरीके से मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ कि ये जैसे एक अगरबत्ती है और इस अगरबत्ती को अगर हम जब जलाते हैं तो इसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में महक जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में ही महक जाएगी। और इससे क्या होगा, या आप खाने की खुशबू देखते हैं कि वो कहीं बन रहा होता है अच्छा खाना मसालेदार, तो वो खाना हमें जो है डिस्टर्ब करता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो, ये देखिए अब ये जो अगरबत्ती है इसकी खुशबू जो है इस तरीके से इस पूरे कमरे में ही फैल जाएगी। तो ये क्या है, ये इसके पार्टिकल्स जो है वो मोशन कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट मोशन के थ्रू ये पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल रहे हैं और ये इस समय क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरीके से जो मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक कांस्टेंट मोशन के थ्रू चलते रहते हैं और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होता है। So fourth characteristic, molecule have forces of attraction between them known as intermolecular force of attraction. It means कि जो molecules हैं वो आपस में एक दूसरे से बाउंड होते हैं और इस तरीके से मैटर बनाते हैं। तो वो बाउंडेशन, अगर वो सिमिलर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा वो, और अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल है तो उनमें एडहेसिव फोर्स होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, जैसे हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें अलग अलग है। जैसे सॉलिड्स है, अगर आप देखते हैं कि एक आयरन नेल को तोड़ना या ब्रेक करना कितना मुश्किल है, एक ब्रिक को तोड़ना कितना मुश्किल है, तो क्यों ऐसा है, इसका रीजन क्या है कि उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उनके मॉलिक्यूल्स इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बहुत टाइटली बाउंड हो जाते हैं। इसके कारण जो है सॉलिड्स जो है जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। लेकिन इनके कंपैरेटिवली लिक्विड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और गैस में ये बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप एयर में अपना हाथ इस तरीके से घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप एयर के पार्टिकल्स को इजीली ब्रेक कर रहे हैं, यानी उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। लेकिन अगर आप अपना हाथ इस तरीके से पानी में घुमाते हैं, यानी एक बकेट में पानी भरा हुआ है और इस तरीके से आप घुमा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि लिक्विड यानी वाटर में जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गैस। यानी अगर इनका टोटल कंक्लूजन आप देखना चाहें तो सॉलिड में जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। तो यहाँ पे हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखी मैटर की, कि मैटर जो है वो कैसे बने हैं। मैटर्स आर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बने हैं। उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस है जो क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है। और इसके अलावा इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। और फोर्थ, इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये एक दूसरे से बाउंड होते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से इनमें ब्राउनियन मोशन होता है, किस तरह से इनमें रिजिडिटी और फ्लूइडिटी होती है।